महाभारत में आज आपको प्रलय का कर्म, ब्राह्मण को दान देने की महिमा तथा ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन, यह कथा आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, अब मैं यह बता रहा हूं कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इससे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय यह भूमि तृण और वृक्षों से रहित होकर कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है, इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जब गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है, उसमें उताल तरंगें उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। तदंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपेटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है। फिर तेज से गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है तथा हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण कर लेता है। तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप रस गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है। इस तरह पांच भौतिक दृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्रह्मा प्रलय कहलाता है। इस कर्म के अनुसार संपूर्ण भूतों के प्रलय स्थान भी ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान का सुयोग्य अधिकारी जानकर परमात्मा को प्राप्त हुए योगियों के द्वारा जानने योग्य यह प्रलय का यथावत वृत्तांत मैंने सुना है। इसी तरह 1,000 युगों की ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में प्रलय का कर्म चालू रहता है। सुखदेव, अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समावर्तन तक विधिवत संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्य की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए। तदंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्र की विधि के अनुसार जीवन पर्यटन रहे अथवा कर्मशः सभी आश्रमों में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम जब धर्म का मूल है, उसमें रहकर अंतकरण के रागादि दोष पग जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वस्थ सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पीड़ित ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर
वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विहित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे, तत्पश्चात दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वही निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्याधन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है। उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसकी सुयश का विस्तार करती रहती है तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्य को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए। योगी ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्गलोक में गए थे। अंतरी के पुत्र राजा इंद्रदमन ने योगी ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। देवाविर्द ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अंतरिवंश में उत्पन्न महातेजस्वी साकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देकर उत्तम लोगों को प्राप्त हुए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अरब गौवें दान देकर देशवासियों से स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने जो दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था, इससे उन दोनों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। विदेहराज निमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गय ने नगरों से संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। करंधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्तम लोक प्राप्त किया था। राशि सहस्त्रजीत ने ब्राह्मण के लिए अपने प्राण दे दिए। राजा सदधुमन ने महर्षि मुदगल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ सुवर्णमय घर दान किया और सालुनरेश धूतिमान ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओं को उत्तम लोगों की प्राप्ति हुई थी। राजसी लोमपाद ने ऋषिभीर के मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मंदिरासव ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी। इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोग प्राप्त हुए। राजा प्रसन्नचित बछड़ों से 1 लाख गौवें दान करके उत्तम लोगों में गए। ये तथा और भी बहुत से जितेंद्री महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को ऋग, श्याम, यजु इन 3 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन में प्रवीण
अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाला है, वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे। किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलाए। महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। कर्तव्य प्राण सत्वगुणी महात्माओं का संग करे और गृहस्थाश्रम में रहते हुए अध्ययनाध्यापदादि 6 कर्मों में लगा रहे। ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धापूर्वक पंच महायज्ञ द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे, परमात्मा से बचे, मन और इंद्रियों को काबू में रखे, धर्मात्मा बने, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष मद तथा क्रोध से रहित हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे। इस प्रकार पाप रहित होकर अपने मेधा शक्ति को जागृत करे तथा मिताहारी और जितेंद्रिय हो, काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्मा पद को पाने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करे, कड़वी बात न बोले और हिंसा न करे। यह ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं। किंतु कामनाओं में आसक्त चंचल चित्त, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को नहीं पार कर सकते। वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अतः बुद्धिमान को भव सागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्तम ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखकर उनमें प्रवृत्ति न हो और अध्ययन, यजन तथा दान, इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो अपने उद्धार का प्रयत्न करे, ज्ञान के द्वारा इस भव सागर को अवश्य पार कर जाए। जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे। नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे। सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे। ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट न हो तथा जिसकी लोक में निंदा न होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है। वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य, अप्रमाद, इंद्र से और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोध को त्यागना, यह ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है। ज्ञानवान होकर
कर्म का अनुष्ठान करने से उससे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।